नेक्स्ट टॉपिक लिखो, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति पदार्थों के व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति पदार्थ के व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण पदार्थों का वर्गीकरण अब बताओ, ध्यान सुनो। एक साइंटिस्ट था फेराडे। कौन था? फेराडे। तो फेराडे ने सोचा कि भाई जैसे विद्युत क्षेत्र के आधार पर, विद्युत क्षेत्र के व्यवहार के आधार पर विद्युत क्षेत्र के प्रति पदार्थों का व्यवहार क्या होता है बेटा? अलग अलग होता है। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र के प्रति भी पदार्थों का व्यवहार क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखकर उसने प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल से उसने निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रैक्टिकल किया? देखो ध्यान से देखना। उसने क्या ली बेटा? एक परिनालिका। क्या ली? परिनालिका ली, सोलेनोइड। बताओ, जब परिनालिका में धारा बहाते हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? जल्दी बताओ। जैसे धारा बहाते हैं तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत वाहक बल बोलते हैं बेटा ईएमएफ को। तो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटाओ ये भी आपको पता होगा कि बीच में सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। बीच में परिनालिका के सोलेनोइड के सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है, जिसको मैं आपको बेसिक फर्स्ट ईयर में सिद्ध भी करके दिखा चुका हूँ। और ये जो किनारे होते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कम। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? कम। ठीक है। और बताओ ये क्या है? एक सुग्राही तुला। ठीक है। अब बेटा उसने क्या किया? ध्यान सुनना। क्या किया? इस सुग्राही तुले पर, यहां पर अलग अलग पदार्थों को लटकाया, अलग अलग पदार्थों को लटकाया। ठीक है। अब बताओ, जब ये कांटा नीचे आएगा, ये जो नीडल है, कांटा जब ये नीचे आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ है निम्न चुंबकीय क्षेत्र से, लो मैग्नेटिक फील्ड से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या हो रहा है? गतिमान हो रहा है। लो से कहाँ जा रहा है? हाई। निम्न से कहाँ जा रहा है? उच्च में जा रहा है।
मतलब क्या हो रहा है? आकर्षित। मतलब क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और जब ये कांटा ऊपर जाएगा, इसका मतलब पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से कहां जा रहा है? निम्न चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जा रहा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से दूर भाग रहा है, मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। ठीक है। और अगर सुई तेजी से नीचे आई, जैसे पदार्थ लटकाया, फटाफट से सुई क्या आई? नीचे आ गई तेजी से, इसका मतलब पदार्थ जल्दी से आकर्षित हुआ, प्रबल आकर्षित हुआ, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हुआ। तो बेटा वैसे उसने क्या किया? पहले कुछ पदार्थों को लटकाया, जैसे पारा, मरकरी, पानी, वाटर, सीसा, लेड। पारा, पानी, सीसा को लटकाया, पारा, पानी, सीसा को लटकाया। तो उसने क्या देखा कि जब पारा या पानी या शीशे को जब वो लटकाता है, तो ये जो सुई है ये ऊपर जा रही है, सुई कहाँ जा रही है? ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि पारा पानी जो शीशा है, पारा पानी शीशा लटकाया उसने, पारा पानी शीशा कहाँ जा रहा है? उच्च चुंबकीय क्षेत्र से कहाँ जा रहा है? निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से दूर भाग रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। तो इन पदार्थों को क्या नाम दिया गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या नाम दिया गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर उसने और अलग अलग पदार्थों को लटकाया, जैसे द्रव ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन, संक्रमण तत्वों को लटकाया, लिक्विड ऑक्सीजन को लटकाया। तो उससे क्या देखा बेटा? ये जो सुई है धीरे धीरे नीचे आ रही है, सुई धीरे धीरे आने का मतलब ये धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो रहा है, मतलब निम्न चुंबकीय क्षेत्र से कहां जा रहा है? उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहा है। धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है? आकर्षित। तो ये धीरे धीरे आकर्षित हो रहे, उनको क्या नाम दिया गया? अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर उसने क्या करा? यहाँ पर लोहा, निकल, कोबाल्ट को लटकाया, लोहा या कोबाल्ट या निकल को लटकाया। तो उसने क्या देखा कि सुई तेजी से नीचे आई, जो सुई थी वो क्या आई? तेजी से नीचे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा, निकल, कोबाल्ट चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षित होते हैं, स्ट्रॉन्गली क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं। उनको क्या नाम दिया गया? लोह चुंबकीय पदार्थ। फिर लोह चुंबकीय और अलग अलग प्रकार में बढ़ जाते हैं, तो पहले इतना लिखेंगे। तो लिखो, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्न तीन वर्गों में, पदार्थों को निम्न तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। लिख लिया? फर्स्ट नंबर लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फर्स्ट नंबर प्रतिचुंबकीय। इसमें फर्स्ट नंबर डाल के लिखो, रोमन नंबर में फर्स्ट नंबर डाल के लिखो, ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ऐसे पदार्थ जिन्हें
असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिमान होते हैं। उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर गतिमान होते हैं। साथ ही शक्तिशाली चुंबक के किसी ध्रुव को पास लाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनके गुण को प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण कहते हैं। चले सेकंड नंबर, कुछ भी नहीं है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का डेफिनेशन लिखाइए बस अभी। अब बेटा ध्यान सुनो, वैसे तो अपन पूरी व्याख्या करूंगा मैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं सिद्ध करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं। सिद्ध करके दिखाऊंगा भी सही आपको। जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र लगाया आपने नीचे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहाँ जाएंगे? ऊपर गतिमान करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी तो सुनो, बताओ प्रतिचुंबकत्व का गुण कैसे पदार्थों में पाया जाता है? प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रैक्टिकल करके नहीं, थ्योरेटिकल समझाऊंगा, थ्योरेटिकल। ठीक है, क्या होता है बेटा? युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और युग्म का एक इलेक्ट्रॉन वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में क्या होता है बेटा? गतिमान होता है। क्लॉकवाइज दिशा में क्या होता है? गतिमान। वैसे व्याख्या हम 12th में बताते हैं फुल डिटेल में। 12th क्लास में भी पूरी व्याख्या करके दिखाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है, तो थोड़ी सी व्याख्या में अंतर है बस। यहाँ पर वो 12th लेवल की थी, यहाँ 3rd ईयर लेवल की करेंगे। ठीक है, तो बेटा युग्म का प्रतिचुंबकत्व गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में बताओ इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का आएगा। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं? अपन ये जानते हैं प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। क्योंकि बेटा प्रत्येक परमाणु में
कौन गतिमान है? इलेक्ट्रॉन गतिमान है। इलेक्ट्रॉन गतिमान है, वो भी कौन से पथ पर? वृत्ताकार पथ पर। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर क्या है बेटा? गतिमान है। और जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गतिमान है तो परमाणु के चारों नाभिक के चारों क्या बह रही है? धारा। ये क्या बहेगा? धारा बहेगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? धारावाही लूप, करंट कैरिंग लूप। और 12th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं करंट कैरिंग लूप किसके भांति व्यवहार करता है? धारावाही लूप किसके भांति व्यवहार करता है? चुंबक के भांति। एंटी क्लॉकवाइज करंट बहाएंगे तो क्या बनता है? N, और क्लॉकवाइज करंट बहाएंगे तो क्या बनता है बेटा? S। पढ़ा था 12वीं कक्षा में? अरे हाँ हूँ तो बोलो, हाँ हूँ तो बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ, प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु खुद एक चुंबक होता है। चाहे कोई से पदार्थ हो, चाहे चालक का पदार्थ हो, चाहे कुचालक का पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु का चुंबक होता है। कोई पूछे क्यों होता है? क्योंकि नाभिक के चारों ओर कौन गतिमान है? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो क्या बह रही है? धारा। इलेक्ट्रॉन गतिमान है नाभिक के चारों, क्या बह रही है? धारा। उस धारा को अपन क्या बोलते हैं? नाभिक के चारों ओर बहने वाली धारा को अपन क्या बोलते हैं? याद है किसी को? जल्दी बताओ, नाभिक के चारों ओर बहने वाली धारा को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बद्ध धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड करंट, बद्ध धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। वेरी गुड, बद्ध धारा बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा धारा बह रही है मतलब बद्ध धारा बह रही है, तो बद्ध धारा मतलब धारावाही लूप है वो। तो धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है, कितना होता है? M बराबर IA। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? IA। ठीक है, पर बेटा यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना। इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण की दिशा निकालो। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं? थम्सअप के नियम से। थम्सअप, बाजार जाना थम्सअप लेके आना। थम्सअप का नियम ऐसा होता है जिसमें उंगलियां धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को। बताओ, इलेक्ट्रॉन यूं गतिमान है, धारा बहेगी यूं, धारा बहेगी यूं। तो बताओ, अगर उंगलियां धारा की दिशा में रखूं, मान लो इलेक्ट्रॉन यूं गतिमान है, इलेक्ट्रॉन यूं गतिमान है तो धारा यूं बहेगी। जब धारा यूं बहेगी, उंगलियां धारा की दिशा में, अंगूठा कहाँ है? नीचे। चुंबकीय आघूर्ण कहाँ है? इसका नीचे। ऐसे बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन यूं गतिमान है, यूं, तो धारा कैसे बहेगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में की धारा, उंगलियां धारा की दिशा में रखूं तो अंगूठा कहाँ आएगा? ऊपर। तो बताओ, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, सॉरी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में दोनों युग्म के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, अपन ने क्या बोला? प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। फिर लिखेंगे आगे, युग्म का एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण परिमाण में समान और दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण से क्या होता है? विपरीत होता है। तो जब विपरीत है तो परिमाण में समान है, कट जाएंगे, पिट जाएंगे। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा बेटा? 0। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 0। और जब परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है तो इसका मतलब पदार्थ चुंबक के भांति व्यवहार नहीं करेगा। परमाणु तो चुंबक है, परमाणु तो क्या है? चुंबक है, वो तो है ही सही। अब कोई बच्चे भी पूछे सर अगर परमाणु चुंबक है, किसी बच्चे के दिमाग में बात है कि सर आप कह रहे हो परमाणु चुंबक है तो पदार्थ तो वैसे चुंबक के भांति व्यवहार करना चाहिए, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण क्या है? परिमाण में समान है, दिशा में क्या है? विपरीत है। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आता है? 0। और जब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगा तो पदार्थ चुंबक के भांति व्यवहार नहीं करेगा। परमाणु तो करता ही है पर पदार्थ नहीं करेगा जब तक उसको चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखोगे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद क्या होता है वो अपन जब व्याख्या करेंगे, इसकी प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या पढ़ाऊँ आर अगला टॉपिक, व्याख्या करेंगे वहां पर समझेंगे। तो लिखो सेकंड नंबर लिखो, प्रतिचुंबकत्व का गुण
प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, थर्ड नंबर लिखो। युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनका प्रत्येक परमाणु का युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनके प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। प्रत्येक परमाणु को चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अगला लिखो फोर्थ नंबर का सॉरी। जब इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। एग्जाम्पल लिखो इसके। पारा, पानी, सीसा। पारा कोमा पानी कोमा सीसा कोमा अक्रिय गैसें। आदि अक्रिय गैसें आदि। अब लिखो सेकंड नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ। फर्स्ट नंबर लिखो। अनुचुंबकीय पदार्थ में फर्स्ट नंबर लिखो। ऐसे पदार्थ जिनको असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर
निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प आकर्षित होते हैं। अल्प आकर्षित होते हैं और शक्तिशाली चुंबक के किसी ध्रुव को पास लाने पर शक्तिशाली चुंबक के किसी ध्रुव को पास लाने पर अल्प आकर्षित होते हैं। शक्तिशाली चुंबक के किसी ध्रुव को पास लाने पर अल्प आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे लिखो, और इनके गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। और इनके गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। लिख लिया? सेकंड नंबर। अब बेटा मुझे बताओ, अनुचुंबकत्व का गुण कैसे पदार्थों में पाया जाता है? जल्दी बताओ, अनुचुंबकत्व का गुण कैसे पदार्थों में पाया जाता है? वेरी गुड। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। संकरण आपने पढ़ा होगा, संकरण केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप संकरण। बताओ उसमें भी आप क्या करते हो? दो इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े में आता है तो क्या लिखते हो? प्रतिचुंबकीय है। और सिंगल आता है तो क्या लिखते हो? अनुचुंबकीय। लिखते नहीं लिखते हो? लिखते ना संकरण में, तो इस आधार पर ही लिखते हो वहाँ पे भी। ठीक है, तो बताओ जिनमें ऐसे अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। प्रतिचुंबकीय में तो क्या था बताओ? युग्मित थे। एक का चुंबकीय गुण दूसरे को निरस्त कर रहा था। बताओ यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अनुचुंबकीय पदार्थों में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसका चुंबकीय गुण निरस्त करने वाला कोई है क्या? इसका चुंबकीय गुण निरस्त करने वाला कोई है क्या? दो चार बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी तो पढ़े होंगे पता नहीं जाने काम, कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका चुंबकीय गुण कोई निरस्त करने वाला है नहीं, तो अपन क्या बोल सकते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु जो होता है बेटा चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। तो प्रतिचुंबकीय का तो चुंबक के भांति व्यवहार करता नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय गुण 0 होता है उसका, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। और इसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका परिणामी चुंबकीय गुण, पदार्थ का चुंबकीय गुण, मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट 0 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि बेटा परमाणु तो चुंबक है, प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय गुण तो है, परंतु उनकी दिशा
डायरेक्शन क्या है? रैंडम है, रैंडम। डायरेक्शन क्या है? रैंडम है, अनियमित है। अब अनियमित है और अपन जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है? सदिश राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक मूवमेंट, और अपन जानते हैं जब भी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो? अनियमित हो, रैंडम हो, तो उसका जब अपन एवरेज निकालते हैं तो कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर है, दूसरे का नीचे, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। ये इसको निरस्त कर देंगे, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा? 0। परमाणु तो चुंबक है, पर पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है? 0 आता है। और जैसे भी चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र निपट क्या लगाएगा? एक बलागुण लगाएगा। जैसे बताओ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई करेगा? टॉर्क। कितना? टाउ बराबर mb sin थीटा। तो ये बलागुण क्या करेगा? इन सबको रेप्ट दे देके घुमा घुमा कर क्या ले आएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले आएगा। बताओ जब कोई विपरीत दिशा में नहीं होगा तो बताओ कोई कैंसिल करेगा क्या? नहीं करेगा। तो जब कैंसिल ही नहीं करेगा तो बताओ पदार्थ क्या हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा। तो सेकंड नंबर लिखो, अनुचुंबकत्व का गुण, अनुचुंबकत्व का गुण ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनमें, जिनके परमाणुओं में, जिनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इनका प्रत्येक परमाणु, इनका प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति, प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है, प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है। अगला लिखो, फोर्थ नंबर का, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणुओं के, परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण, परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण परमाणुओं के अनियमित वितरण के कारण पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 के बराबर होता है। पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 के बराबर होता है। अगला लिखो, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो परमाणुओं के, तो परमाणुओं के तो परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण के, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण के संरेखण हो जाने के कारण इनमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इनमें चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। एग्जाम्पल लिख लो और 3rd नंबर का लिखो। थर्ड नंबर का लिखो। लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें लिखो बताओ। माइक ऑन तो है, बंद कहाँ से? माइक तो ऑन है। लौह चुंबकीय पदार्थ में लिखो ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल विस्थापित होते हैं। स्ट्रांगली डिस्प्लेस्ड, प्रबल विस्थापित होते हैं और शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव को पास लाने पर शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव को पास लाने पर प्रबल आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इनके गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। लिख लिया। इसके बाकी पॉइंट बेटा कल लिखेंगे।